नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभेच्छा के साथ आज का वीडियो शुरू कर रहा हूँ। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, मेहनत करता हूँ और ये चाहता हूँ कि मेरे देश का विकास हो, मेरे बंधु बांधवों का विकास हो, वो अपना जीवन सुखमय गुजारें। बस इतनी कामना के साथ अपने देश की प्रगति के लिए, अपने मुल्क की प्रगति के लिए ये मंत्र तंत्र आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी भी तरह से पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। परोपकार के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो कम से कम इतनी अपेक्षा तो मैं आपसे रख सकता हूँ कि आप कमेंट करें तो अच्छे कमेंट करें, अच्छी बातें करें, जिससे मेरा मन भी खुश रहे और आप भी प्रसन्न रहें। आप कैसे भी सवाल करते हैं, हम कभी उत्तेजना और क्रोधवश होकर आपको उसका जवाब नहीं देते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपके संज्ञान के लिए मैं बता दूं कि कोई मंत्र जगत एक ऐसी चीज़ है, मंत्र एक ऐसी चीज़ है, वो कभी कॉपी नहीं होती है। कॉपी इसलिए नहीं होती है क्योंकि मंत्र को अलग गुरु अलग अलग तरीके से सिद्ध करता है और मंत्र कभी किसी के घर में नहीं बनते। मंत्र सिद्धि साधनाओं के तप के बल के आधार पर बनाए जाते हैं और आप भी अपने मंत्र बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने भी बनाए हैं, वो भी हम डालेंगे यूट्यूब पर। लेकिन भारतीय संस्कृति में या भारतीय दर्शन में एक पुस्तक बनी है महाइंद्रजाल, जिसमें हजारों की संख्या में आपको मंत्र मिलेंगे और यूट्यूब पर जितने गुरु हैं वो भी उन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, डालते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि कुछ लोगों के वो मंत्र सिद्ध किए होते हैं, जैसे कि जिन चैनलों की बात की गई है उन्होंने वो मंत्र सिद्ध कर रखे हैं, वो भी मेरे गुरु भाई हैं। मैं अपने गुरु के बारे में बताना चाहूँगा। उन्होंने एक मंत्र दिया है, गाय भैंस के दूध को बढ़ाने का मंत्र। अब मंत्र तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि टुक कॉपी हो जाएगी फिर तो आपको बताने में फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। कॉपी तो करनी नहीं है। तो वो मंत्र उन्होंने डाला है। तो क्या है कि जो महाइंद्रजाल में वो मंत्र है, वो एक शब्द का हेर फेर है उसमें। तो महाइंद्रजाल में थोड़ा कुछ और है और जो मेरे गुरु द्वारा दिया गया है उसमें थोड़ा कुछ और है। लेकिन इंद्रजाल बोलता है इसको 7 बार प्रयोग करना है और हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि 108 बार जाप करना है। और गाय का चारा आप उसको खिलाइए, पशु हिष्ट पुष्ट रहेंगे और अच्छा दूध देंगे, कमज़ोर भी नहीं होंगे। और वास्तव में आप प्रयोग करके देखिए इस मंत्र को, अगर नहीं होगा तो मेरा नाम बदल देना। और वही मंत्र मेरे गुरु भाई के चैनल पर भी है। और वही मैं आपको बता दूं कि महाइंद्रजाल के 108 नंबर के पृष्ठ पर जो है ये मंत्र अंकित है, आप उठा के देख लीजिए अभी। तो अगर कोई बंदा इस मंत्र को जो है इंद्रजाल से उठा कर देता है तो क्या वो कॉपी हो जाएगी? वन में ब्याही बानरी जिन जायो हनुमंत, आगे मंत्र आप समझ लो। ये मेरे गुरु भाई के चैनल में भी है और चाहूँ तो मैं भी दे सकता हूँ आप। मुझे तो गर्व है कि अगर मैं अपने गुरु भाई के चैनल के मंत्र का प्रचार प्रसार करता हूँ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, हो सकता है उन्हें कोई आपत्ति हो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन मंत्र तो किताब में है ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ शेयर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? शेयर शब्द जो इंग्लिश का आ रहा है, आप उससे क्या समझते हैं, ज़रा मुझे भी बताइएगा। इसका मतलब ये है कि आप शेयर करना मतलब बांटिए, आप दूसरे को भेजिए, दूसरे को भी बताइए, दूसरे को समझाइए, ठीक है ना। तो ज़रूरी क्या है कि हम जो है वीडियो उठा करके भेजें? ये भी तो हो सकता है कि हम मुँह से बोलकर आपको समझाएं।
या किसी अन्य चैनल के माध्यम से उस मंत्र को शेयर कर रहे हैं, आप तक पहुंचाना ही तो है, वो पहुंचाने के लिए तो बोल रहे हैं, तो आपको क्या आपत्ति है। अब मेरे प्रिय मित्र एक बात और सुनिए, जब आप बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के चैनल पर जाते हैं, मोनेटाइज चैनल पर जाते हो, तो आपके कमेंट को एकदम कुत्ते के भाव भी नहीं पूछा जाता है। क्यों पूछेंगे, जब तक आप जो है 100 रुपये का जो है वो नहीं करेंगे, क्या मतलब क्या बोलते हैं, स्टिकर कमेंट, या 100 रुपये का जो है सुपर चैट नहीं करेंगे, आपका चैनल हाईलाइट, आपका कमेंट हाईलाइट नहीं होगा, तो सिद्ध बाबा को इतना टाइम नहीं होता हज़ारों लोगों के कमेंट पढ़ते रहे वो। लेकिन जब वो देखते हैं कि हाईलाइट है, उस बंदे ने पैसे डाले हैं, तो यार इसका पैसा व्यर्थ न जाए, इसकी बात सुन लेते हैं। तो क्या यहाँ आप कोई पैसा डालते हैं? यहाँ तो जैसे भी कमेंट है मैं देख रहा हूँ, तो अच्छे कमेंट करो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है। मैं परोपकार के लिए दे रहा हूँ, आपसे कोई पैसा तो नहीं ले रहा हूँ ना। आपको ज्ञान बांटना मेरा काम है। मैंने पहले ही कहा है कि ना तो मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, और ना ही मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं इतना महान तांत्रिक हूँ कि मैंने खुद बनाए हैं मंत्र। मंत्र कोई नहीं बनाता भाई, मंत्र जो सिद्ध पुरुष होते हैं, महर्षि होते हैं, ऋषि होते हैं, उन्होंने बना रखे। हम लोग तो उनके सिर्फ जो है सीखते हैं, हम लोग उनका अध्ययन करते हैं, हम लोग उन पर रिसर्च करते हैं, हम लोग उनकी सिद्धि साधनाएं करते हैं, और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आपका भला हो। तो क्या आप अपना भला नहीं चाहते? हो सकता है कुछ लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं तो और चैनलों से ना जुड़े हों, तो इसमें बुराई क्या है कि यहाँ से भी वो मंत्र उन तक पहुँच जाए। तो ये तो मंत्र उसकी बात है, वो जिन जाई वाली बात मैंने अलग से बोल दिया। 102 नंबर के पृष्ठ को उठाकर देख दीजिए महा इंद्रजाल के, उसमें आपको मिलेगा बेचैनी नाशक मंत्र, जो मेरे गुरु भाई के चैनल पे है। तो अगर किताब उन्होंने भी पढ़ी है तो हो सकता है मैंने भी पढ़ी हो, भारतवर्ष में हजारों लोगों ने पढ़ी हो, तो हम उसको कॉपी तो नहीं कह सकते। और मंत्र इतना पावरफुल है कि सच में अगर आप उसका पानी 20 बार पढ़ करके पिला दीजिए तो आदमी शांति महसूस करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ऐसी बातें ना ही करें तो अच्छा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप इधर उधर से मंत्र डालते हैं, तो मेरे प्रिय मित्र, मैंने आपको जो है कामाख्या शमशान में देखा था, अम्बुवाची मेले में। अब बताइए मैंने सही कहा या गलत कहा? ठीक है, ध अक्षर से आपका नाम शुरू होता होगा, ये मैं आपके बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए आज मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। ये मंत्र है संजीवनी मंत्र, जिसको बोलते हैं। सभी घातक से घातक बीमारियों को ये मंत्र ठीक कर देता है। लेकिन इसकी कम से कम 3 महीने और 1 महीना 21 दिन का कोर्स होता है इस मंत्र का। आप इस मंत्र को जो है इस तरीके से करिए जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, तो निस्संदेह आपको फ़ायदा होगा। मंत्र इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवती मृत संजीवनी अमुकस्य शांति कुरु कुरु स्वाहा। तो यहाँ पर जो है अमुकस्य की जगह पर आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है, और यदि आप अपने लिए कह रहे हैं तो ये यहाँ पर मम कहना है। ठीक है, ओम नमो भगवती मृत संजीवनी मम शांति कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा आपको बोलना है। ठीक है, या मम देह भी लगा सकते हैं, मम देह शांति कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र की विधि है। मंत्र को पहले आपको जो है इसकी कम से कम जो है 108 बार इस मंत्र को आपको जाप करना है। ठीक है ना, तो जाप करने के बाद आपको क्या करना है, जाप करना है आपको मंत्र किसी शुभ मुहूर्त में जाप करना है। अमुकस्य के स्थान पर जो है अपना नाम बोलें या रोगी का नाम बोलें। ठीक है, और इस प्रकार से आपको जो है इस मंत्र को करना है। और किताब में लिखा हुआ है कि इस मंत्र को आप जो है 108 बार या 21 बार या 51 बार अभिमंत्रित करके जल पिलाना है। लेकिन मैंने जो सिद्ध किया है, मेरा जो तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको करना ये है, आपको एक कांसे का कटोरा लेना है या थाली लेनी है, उसमें आपको गंगा जल डालना है और गंगा जल में हल्दी डाल के मिश्रित करनी है। 108 बार आपको इस मंत्र को जो है उस
थाली में उस हल्दी में लगाना है और दूब घास लेनी है, उसकी झाड़ू बनानी है। अगर आपको आंतरिक रोग है तो आप इससे जो है अपने मस्तक पर लगाएंगे और जितनी बार मंत्र पढ़ेंगे उतनी बार आपको मस्तक पर इसका छींटा मारना है। यदि आपकी बाहरी शरीर पर है तो आप पूरे शरीर पर छींटा मार सकते हैं और जहाँ पर कष्ट हो, वहाँ पर दुख हो, तकलीफ हो, वहाँ पर भी इसका लेप कर सकते हैं। और इसी को पानी में एक गिलास में मिला करके आपको पीना है। ऐसा आपको 3 महीने तक कंटिन्यू करना है जिसको घातक बीमारियां हैं, ठीक है। तो निस्संदेह ठीक होगा। हाँ, कोई बोलेगा अभी हो जाए तो संभव नहीं है। तो इस तरीके से जब आप लगातार कंटिन्यू 3 महीने तक इस तरीके का करेंगे तो मंत्र भी सिद्ध होगा, आपकी बीमारी भी दूर होगी, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दावे के साथ बोल रहा हूँ, मंत्र जो है किताब का है, ठीक है ना, लेकिन सत्य है। हमने इसको एक बार कर रखा है तो इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं जिस प्रकार से मैंने विधि बताई है। वीडियो ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें, है ना, और उसके बाद जो है आप इस मंत्र का प्रयोग करें। तो मेरे मित्र, आप जो कष्ट में हैं आपको अवश्य आराम होगा, आप स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं भी प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। आप इस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करें और जल भी अभिमंत्रित करके पिएं। और अधिक आवश्यकता में आप उस हल्दी और पानी को थोड़ा सा बचा करके अपने स्नान करने के जल में भी डालें और स्नान भी करें। तो मित्रों, निसंदेह आपकी बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। और ना ही ये कोई ऐसा मतलब कोई उल जुलूल बात है, ये सत्य बात है, पुस्तक में भी लिखी है, यूट्यूब चैनलों पर भी आपको मिलेगा और मेरे द्वारा भी आपको प्रदत्त किया गया है। फ़र्क इतना है कि विधि अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। कोई बोलता है कि पानी पियो क्योंकि किताब में लिखा है कि मंत्र से पानी अभिमंत्रित करो और पी लो, तो हमेशा करो, 90 दिन तक हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार मैंने कहा अगर आप उस प्रकार से करते हो तो आपको अवश्य फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगली महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की। आप सबका कल्याण हो।